कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम, मैं तेरा तू मेरा राम। कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। असरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम। असरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब। तब फिर बोलो यही नाम, तब फिर बोलो यही नाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद न कोई भाता। जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद न कोई भाता। अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम। अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। सारे गुरु उपदेश कहें यह, जीवन धन राजेश कहे यह। सारे गुरु उपदेश कहें यह, जीवन धन राजेश कहें यह। रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। पिछले दिन जब हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय की कथा कह रहे थे, तो सौनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज से विनती कर रहे थे। कह रहे थे कि भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने, महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके उसी ज्ञान का और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन हम सब के सामने कीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने उस उपदेश में कोई भी बात छिपा कर नहीं कही होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन रहा होगा और भगवान के जो भी भक्त होते हैं उनको वैसे ही प्रसंग सुनने में आनंद आता है, बड़ा रस मिलता है जिसमें भगवान की लीला कथाओं का वर्णन हुआ हो। और इसलिए सब ऋषि एक स्वर में सूत जी महाराज से वो कथा सुनाने के लिए कहते हैं।
सूत जी महाराज कहते हैं, सूत उवाच अहो वयम जन्मभृतोदेहास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौस्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधान योगः। सूत जी महाराज कहते हैं कि अहो, विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी, विलोम जाति अगर किसी की माँ उच्च कुल से आती हो, जैसे कि ब्राह्मण कुल की हों, और पिता निम्न कुल से आते हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र हों, तो ऐसे जोड़े से उत्पन्न हुई जो संतान होती है वो विलोम जाति की कहलाती है। सूत जाति जो है वो भी ब्राह्मण माँ और क्षत्रिय पिता के संयोग से उत्पन्न हुई जाति है और इसलिए उसे भी विलोम जाति कहा जाता है। सूत जी महाराज अपनी इस विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी जो उनको सौभाग्य मिला है उसकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। महापुरुषों का संसर्ग हो जाए, उनके उपदेश सुनने को मिले, उनके साथ कुछ पल बिताने को मिले, तो भले ही कोई निम्न जाति में पैदा हो लेकिन उसके अंदर भी आमूल चूल परिवर्तन आ जाते हैं। कुतः पुनर्गृह्णतो नाम तस्य महत्तमेकांत परायणस्य यो अंत शक्तिर्भगवान अनंतो महद्गुणत्वाद यमनंत माहु। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। जब महापुरुषों के साथ समय व्यतीत करने का ऐसा फल है, तो जो भगवान के ही नाम का आश्रय लेते हैं, उनके साथ, जिनके साथ भगवान की अनंत शक्ति जुड़ जाती है, भगवान तो अनंत शक्ति संपन्न हैं, अनंत हैं, उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उनको अनंत कहा गया है। अगर कोई उन भगवान के आश्रित हो जाए, उनका आश्रय ले ले, तो फिर उसका तो कहना ही क्या है, उसका तो ये लोक और परलोक सब सुधर जाते हैं। फिर वो किस जाति में पैदा हुआ ये जरा सा भी माने नहीं रखता। एक बार भगवान के आश्रय में आ जाए, भगवान की शरण में आ जाए, सब जन्म कृतकृत्य हो जाते हैं। एतावतालम ननु सूचितेन गुणैरसाम्यानतिसायनस्य हित्वैतरान् प्रार्थयतो विभूतिर् यस्यांघ्रिणेरुं जुसते न भीप्सो। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई कैसे हो सकता है। भगवान तो सर्वोपरि है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनुंजय। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐलान कर दिया कि मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे ऊपर कोई दूसरा नहीं है। मैं ही सर्वोत्तम हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। ऐसे में जब उनके कोई बराबर ही नहीं हो सकता, कोई उनकी समता नहीं कर सकता, तो उनसे बड़ा कोई हो जाए ये तो संभव ही नहीं है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। सब लक्ष्मी चाहते हैं, सब लक्ष्मी की वंदना करते हैं, लेकिन लक्ष्मी उनके पास नहीं जाती। भगवान को लक्ष्मी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लक्ष्मी मैया भगवान के श्री चरणों की उस रज का स्वादन करने के लिए उनके साथ रहती। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथापि यत पादन खाव सृष्टम जगद विरंचो प्रहताहणाम्भः
शेषम पुनत्यन्तयतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत पदार्थः। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकली हैं। वही गंगा भगवान श्री कृष्ण की भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोने के लिए जो जल अर्पित किया था, वही मां गंगा के रूप में एक नदी बनकर इस धरती को सींचने के लिए आ गया। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है? भगवान का एक ही अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है भगवान का। भगवान का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता सिवाय श्री कृष्ण कन्हैया लाल के। यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संगमूढ़ं व्रजन्ति तत्पारमहंस्यम् अन्त्यम् यस्मिन् हिंसोपशमः स्वधर्मः। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं। एक बार भगवान से प्रेम हो जाए, एक बार जीवन में भगवान की भक्ति उदित हो जाए, भगवान का प्रेम कोई प्राप्त कर ले, इसके बाद वो धीर पुरुष फिर बिना किसी हिचक के, उसके अंदर कोई हिचकन नहीं रहती, फिर उसको अपने देह की, अपने गेह की किसी की आसक्ति नहीं रहती। उसका इस संसार से ममता मोह आसक्ति सब छूट जाते। एक बार बस भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, इसके बाद संसार जरा सा भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। संसार के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती। अहम हि पृष्ठोर्यमणो भवद्भिः राचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभः पन्त्यन्त्य समं पतितृणस् तथा समं विष्णु गतिम विपश्चितः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार आपको सुनाने जा रहा हूं, आपको समझाने जा रहा हूं। यद्यपि भगवान अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन फिर भी जो मेरी समझ है, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, जो मैंने शास्त्रों के अध्ययन से निचोड़ निकाला है, वो आप सबके सामने कहने जा रहा हूं। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, आकाश तो अनंत है, जिस पक्षी में जितनी उड़ान भरने की शक्ति है, क्षमता है, उसके अनुसार वह अपनी उड़ान भरता है। इसी तरह भगवान की कथाएं अनंत हैं, कहने वाले अपनी सीमा तक पहुंच पाते हैं। भगवान की तो कोई सीमा नहीं है, असीम को कहां कोई सीमा में बांध सकता है। भगवान की कथा कोई पूरी नहीं कह सकता, अपने अपने अनुभव के आधार पर सुनी हुई बातों को दूसरों तक पहुंचाने का काम कथाकार करते रहते हैं। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला कथाओं का वर्णन करते रहते हैं। एकदा धनुरद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगानुनगतः श्रान्तः क्षुदितस्त्रसितो वृषम्। एक दिन महाराजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। देखिए, जीवन में जब परिवर्तन आना होता है तो कैसी घटनाएं एक साथ घटती हैं। जलाशय
मचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शांतं मिलितलोचनम्। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए। प्रतिरुंधेन्द्रिय प्राण मनो बुद्धि मुपारतम स्थान त्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्म भूतम अविक्रियम। इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। वे जो ऋषि महाराज थे जिनके आश्रम में महाराज परीक्षित गए हैं, वे इंद्रिय से, प्राण से, मन से, बुद्धि से, इन सब से ऊपर उठ चुके, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में वे स्थित थे। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति ये तो हमारे जीवन में आने वाली रोज की अवस्थाएं हैं, लेकिन वे इनसे भी ऊपर उठ चुके थे। वे ब्रह्म के साथ एक साथ स्थित हो गए थे, ब्रह्म स्वरूप हो गए थे। विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम रौरवेणाजिनेन च वसुस्य तालुरुदकम तथा भूत याचत। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा। ऋषि महाराज जो थे वे तो गहन योग की अवस्था में थे, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़े हुए थे। वे अपनी आत्मा के आनंद में मग्न थे, भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करके वे योग की अवस्था में भगवान से ही जुड़े हुए थे। लेकिन महाराज परीक्षित को तो बड़ी प्यास लगी थी, तो उन्होंने ऋषि जो ध्यान की अवस्था में थे उसी समय उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला तो सूख रहा था। अलब्ध तृण भूम्यादिर संप्राप्तार्घ्य सुनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को न कहा, अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातें तो कहां से मिलती, तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश में हो गए। क्रोध आ गया। राजा हैं, कभी उन्होंने ऐसा नहीं देखा था कि किसी के घर वो गए हों और कोई उनका आदर ना करे। लेकिन ऋषि के लिए तो राजा नहीं होते, ऋषि तो भगवान के साथ जुड़े होते हैं और भगवान ही उनके लिए राजा होते हैं, भगवान ही उनके लिए सब कुछ होते हैं। जब ध्यान की अवस्था में ऋषि बैठे हैं तो उन्हें नहीं पता उनके पास कौन आया है, उनकी आंखें तो बंद हैं। लेकिन चूंकि राजा के अंदर बड़ा घमंड होता है, इसलिए जब महाराज परीक्षित को आदर सत्कार नहीं मिला, राजोचित उनका सम्मान नहीं हुआ, तो उनके अंदर का जो घमंड था, जो उनका राजापन था, वो जाग गया। उन्होंने अपमानित सा मानकर अपने आप को और क्रोध के वश में हो गए। अभूतपूर्व सहसा क्षुत्रंग भयामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूद ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च। सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी, महाराज परीक्षित भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्होंने ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध, इन दोनों भावों का अनुभव किया। उनके अंदर क्रोध भी था और ईर्ष्या भी थी उन ब्राह्मण के प्रति। उनके जीवन में इस प्रकार का ये पहला ही अवसर था जब कोई उन्हें राजोचित सम्मान नहीं दे रहा था। सतु ब्रह्म ऋषेरंसे गतासु मुरंगरुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले गए।
क्रोध के वश में होकर मनुष्य ऐसे काम कर देता है जो वह अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहता। एक सात्विक पुरुष, एक शांत स्वभाव का व्यक्ति, एक सद्गुणी व्यक्ति भी अगर क्रोध के वशीभूत हो जाए तो वो भी बड़ी निर्दयता के साथ कोई भी कुकर्म कर सकता है। महाराज परीक्षित तो महाराज युधिष्ठिर के पौत्र हैं, अर्जुन के वंशज हैं, राज ऋषि हैं, लेकिन फिर भी जब क्रोध और ईर्ष्या से भर गए तो उन्होंने भी एक ऐसा कारनामा कर दिया जो कभी उनके जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। उन्होंने एक मरा हुआ सांप अपने बाण से उठाया और उसको ले जाके उन ऋषि के गले में डाल दिया, क्योंकि ऋषि ने उनका कोई सम्मान नहीं किया था, उनको पानी के लिए नहीं पूछा था, उनको कोई खाना नहीं दिया था। ईर्ष्या और क्रोध में भरकर ऐसा जघन्य अपराध महाराज परीक्षित के हाथों हो गया। एसम की निभृता शेष कर्णो मिलिते क्षणा मृषा समाधिराहो स्वल्किम नुस्यात छत्र बंधु भी। उनके मन में ये बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद करके रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है, ये सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा। महाराज परीक्षित ने जो मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाला था तो ऐसे ही नहीं डाल दिया था, उसके पीछे वो जानना चाहते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ढोंगी हैं। केवल मुझे राजा से क्या लेना देना, राजा का सम्मान मैं क्यों करूं, मैं तो ऋषि हूं। इसलिए जानबूझकर आंख बंद करके तो ये ऋषि महात्मा नहीं बैठ गए। क्या वास्तव में ये समाधि में है या समाधि में होने का ढोंग रचा रहे हैं, इसकी पड़ताल हो जाएगी, ऐसा सोचकर उन्होंने वह मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। तस्य पुत्रो अति तेजस्वी विहिरन् बालको भृकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत। वे जो ऋषि थे उनका नाम समीक था। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास में ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा। वह बालक जो बड़ा तेजस्वी है, अपने पिता के साथ हुई इस अभद्र व्यवहार के लिए कहता है, अहो अधर्मः पालानां पीनां बलिभुजामिव स्वामिन्यघं यददासानां द्वारपानां सुनामिव। ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौओं के समान संड मुशुंड होकर कितना अन्याय करने लगे। कहलाते तो हैं नरपति, नरों का, मनुष्यों का स्वामी कहलाते हैं, राजा कहलाते हैं। लेकिन जैसे कौवे होते हैं, किसी की भी जूठन उठाकर खा लेते हैं, इसी तरह ये राजा भी अब अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरे देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ऐसे कटु शब्द उस ऋषि कुमार ने महाराज परीक्षित के लिए कहे। ब्राह्मण ही छत्र बंधुर्हि द्वारपालो निरूपितः स कथम तद्गृहे द्वास्थः स भाण्डं भोक्तुमर्हति। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए, घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। बड़े कठोर शब्द ऋषि पुत्र कह रहा है तो कुत्ते के समान है। कुत्ते को घर के बाहर रखवाली के लिए छोड़ा जाता है, वो घर में आकर खाना खाने के योग्य नहीं होता, उसको यह अधिकार नहीं है। क्षत्रियों को रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन जैसे कुत्ते को घर में घुसने का अधिकार नहीं होता, ऐसे ही ब्राह्मणों के घर आकर खाने का अधिकार उन्हें नहीं है। ऐसे कटु वचन उस ऋषि कुमार ने गुस्से में महाराज परीक्षित के लिए कहे।
इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो व्यस्यानृषि बालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वर्जं विसर्सजः। अतएव उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूं। मेरा तपोबल देखो। यह अपने साथियों से वो बालक कहता है, कृष्ण गते भगवती शास्त्र युत्पथ गामिनाम तद भिन्न सेतु नद्याहम सास्मि पश्यत में बलम। मेरे बल को देखो, कितना मेरे अंदर तेज है। मैं उस तपोबल से इस महाराज परीक्षित को भी दंड दे सकता हूं, क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के परलोक सिधार जाने पर, अपने गोलोक धाम वृंदावन चले जाने पर मर्यादा को तोड़ दिया है। ये जैसे राज ऋषियों के स्वभाव वाले राजा हैं, उस स्वभाव को इन्होंने छोड़कर कायरता वाले कृत्य करना प्रारंभ कर दिया है, और इसलिए मैं इनको दंड दूंगा। अब तुम मेरे तपोबल को देखो। ऐसा कहकर अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपनी वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। वाणी भी वज्र का प्रयोग करती है, ये हम सब का अनुभव है। कई बार कोई शस्त्र अस्त्र इतनी चोट नहीं पहुंचाते जितनी वाणी चोट पहुंचा देती है, और इसलिए वाणी वज्र के समान होती है। अपने साथी बालकों से उस तपस्वी बालक ने कहा कि देखो मेरे तपोबल को। अपनी आंखें क्रोध में लाल पीली करके उसने कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया, आचमन करके अपनी वाणी रूपी वज्र का उसने प्रयोग किया। इति लंघितं मर्यादं तक्षका सप्तमे हनि दच्छन्ति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उन्हें तक्षक सर्प डस लेगा। यह साप उस ब्राह्मण कुमार ने महाराज परीक्षित को दे दिया। एक तरफ क्रोध और ईर्ष्या में भरे हुए महाराज परीक्षित ने मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। दूसरी ओर उस ऋषि पुत्र ने क्रोध में भरकर अपने पिता के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार का बदला लेते हुए महाराज परीक्षित को शाप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प महाराज परीक्षित को डस लेगा। ये मेरे तपोबल से होगा। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर एक व्यक्ति क्रोध करता है तो एक क्रोध की श्रृंखला उत्पन्न हो जाती है। आप जिस पर क्रोध करेंगे वो भी क्रोध करेगा किसी पर, और इस तरह ये क्रोध जो है वो सबको कष्ट देने वाला होता है, दुखी करने वाला होता है, सबको परेशानी में डालने वाला होता है। इसलिए क्रोध को जो वज्र के समान है बड़ा सोच समझकर प्रयोग में लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, जहां क्रोध करने की आवश्यकता हो वहां क्रोध न करना भी गलत है, लेकिन क्रोध उतना ही किया जाए, तब ही किया जाए जब उसकी आवश्यकता हो। अकारण बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, इससे व्यक्ति अपने आप को भी कष्ट पहुंचाता है और सामने वालों को तो कष्ट दुख सब प्राप्त ही होता है। आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।